Hi everyone. So let us discuss about the recent excavations of a Buddhist complex in Ratnagiri, the state of Odisha. Clear? कुछ ही समय पहले एक्सकवेशंस के दौरान एक बुद्धिस्ट कॉम्प्लेक्स को पाया गया है रत्नागिरी नामक स्थान उड़ीसा में। यह स्थान काफी महत्वपूर्ण चीज है, काफी महत्वपूर्ण बातों को दर्शाता है बौद्ध धर्म से संबंधित। क्लियर? सबसे पहले समझेंगे इस यहां पर इस स्थल जो पाया गया इसमें देयर आर अनकवरिंग रेलिक्स एंड एविडेंस ऑफ टाइज टू साउथ ईस्ट एशियन कल्चर, दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र। क्लियर? जैसा कि हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म का उद्भव भारत में हुआ था, बट इन कोर्स ऑफ टाइम दिस रिलीजन वेंट टू साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र। क्लियर? इस क्षेत्र में जाकर बौद्ध धर्म का विकास बड़ी स्तर पर होता है। यह विकास कंबोडिया, वियतनाम, अन्य देशों में भी देखा जाता है। क्लियर? इसके साथ साथ यहाँ पर ये जो स्थल में पाया गया है, ये साफ साफ दर्शाता है कि बौद्ध धर्म की कनेक्टिविटी साउथ ईस्ट एशिया के साथ पूर्ण रूप से थी। उड़ीसा की कनेक्टिविटी भी ऑब्वियसली साउथ ईस्ट एशिया के साथ प्राचीन काल से थी। यहां पर रीसेंट डिस्कवरीज क्या है? कोलोसल बुद्धा हेड। क्लियर? बहुत बड़ा एक बुद्ध, गौतम बुद्ध का सर प्राप्त हुआ है। दिस इज इमेज। क्लियर? सो बहुत बड़ा गौतम बुद्ध का एक सर प्राप्त हुआ है और इस पे देखेंगे यहां पर राउंड सर्कल्स भी बने हुए हैं विच इंडिकेट एक्सोटिक इन्फ्लुएंस ऑन बुद्धिस्ट कल्चर। 5 फुट पाम भी मिले हैं। पाम दैट इज गौतम बुद्ध का ये हाथ है जो 5 फुट है, बहुत बड़ा है। इंस्क्राइब्ड रेलिक्स फ्रॉम 8 एंड 9 सेंचुरीज। क्लियर? 8 और 9 सेंचुरीज के संबंधित है ये। और जैसा कि हम जानते हैं, क्लियर, 8 एंड 9 सेंचुरीज में बौद्ध धर्म काफी बड़े स्तर पर विकसित हो रहा था भारत के पूर्वी क्षेत्र में। और इस क्षेत्र में एक नया सेक्ट आता है जिसे वज्रायन सेक्ट कहा जाता है। वज्रायन सेक्ट का विकास बंगाल और भारत के पूर्वी क्षेत्र में होता है, जहां पर मैजिकल रिचुअल्स पर बल दिया जाता है, बोधिसत्वस और तारास पर बल दिया जाता है। और यह वज्रायन सेक्ट का विकास विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के साथ भी होता है, जो इस समय बिहार में स्थित है। क्लियर? ये सारी चीज जो कि मिली है, ये बात को दर्शाती है कि बौद्ध धर्म काफी बड़े स्तर पर प्रचलित हो रहा था भारत के पूर्वी क्षेत्र में, उड़ीसा में। इसके साथ साथ यहां पर पहले भी एक्सकवेशन हो चुके हैं। क्लियर? 1958 टू 1961 में ये एक्सकवेशन देबाला मित्रा ने किया था, विच रिवील्ड अ ब्रिक स्तूपा, मोनास्टिक कॉम्प्लेक्स एंड वोटिव स्तूपास। क्लियर? ये टर्म्स काफी महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। यहां आप देखेंगे ब्रिक स्तूपा। क्लियर? स्तूपा का मतलब होता है हेमिस्फेरिकल स्ट्रक्चर, जहां पर गौतम बुद्ध के अवशेष की पूजा की जाती थी। स्तूपास वर फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड बाय अशोक इन इंडिया। क्लियर? द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्तूपा कंस्ट्रक्टेड बाय अशोक इज लोकेटेड एट सांची in the district of Raisen in Madhya Pradesh. In course of time, brick stupas began to be constructed in different parts, and some brick stupas were constructed at Ratnagiri also, which has been earlier found. Monastic complexes भी मिलते हैं। Monastic complexes का मतलब है विहारास। Clear? बौद्ध धर्म में 2 स्ट्रक्चर काफी महत्वपूर्ण है, चैत्यास और विहारास। चैत्यास जहां पूजा का स्थल था, विहारास उस स्थल को कहते हैं जहां बुद्धिस्ट मॉन्क रुकते थे, रहते थे। क्लियर? बुद्धिस्ट और मोनास्टिक कॉम्प्लेक्सेस भी मिले हैं रत्नागिरी में, जो ये दर्शाता है कि एक बहुत बड़ा बौद्ध स्थल था भारत के पूर्वी क्षेत्र में। क्लियर? वोटिव स्तूपास भी मिले हैं। वोटिव स्तूपास का मतलब है ऐसे स्तूपास जहां गौतम बुद्ध को सिंबॉलिक रूप से दर्शाया जाता है, इसे हम वोटिव स्तूपास बोलते हैं। ये सारी चीजों का साक्ष्य दर्शाता है कि बौद्ध धर्म भारत के पूर्वी क्षेत्र में काफी प्रचलित था। उड़ीसा में इन चीजों का मिलना इस बात को दर्शाता है कि भारत में बौद्ध धर्म काफी विकसित हो चुका था 8th एंड 9th सेंचुरी में, जब इस समय पाला रूलर्स बौद्ध धर्म का विकास कर रहे थे। इनफैक्ट आपकी जानकारी के लिए, पाल वंश was the last dynasty in India to patronize and support Buddhist religion. In fact, it is somewhere the legacy of the Pala dynasty in eastern part of India. अगर हम रत्नागिरी के इतिहास को समझें, क्लियर? रत्नागिरी ये स्थान है, यहां पर देखेंगे। अगर हम उड़ीसा के स्थान को, अगर रत्नागिरी के इतिहास को समझेंगे तो रत्नागिरी का इतिहास 5th to 13th सेंचुरीज में जाता है। पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पर यह मौर्य एम्परर अशोक से संबंधित है। क्यों अशोक से संबंधित है समझेंगे। पूरे कार्यकाल में अशोक केवल एक युद्ध लड़ते हैं जिसे
कलिंग वॉर कहा जाता है। यह युद्ध 261 बीसी में लड़ा जाता है और इस युद्ध का वर्णन अशोक खुद मेजर रॉक एडिक्ट 13 में करते हैं। क्लियर? इस युद्ध के बाद, कलिंग वॉर के बाद ही अशोक पूर्ण रूप से यहां पर फिजिकल एनेक्सेशन को त्याग देते हैं और सांस्कृतिक विजय की बात करते हैं। क्लियर? भेरी घोष वॉज कन्वर्टेड टू धम्म घोष। क्लियर? और अशोक यहां से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार पूरे विश्व स्तर पर करते हैं। क्लियर? वो तीसरे बौद्ध काउंसिल को भी आयोजित करते हैं पाटलिपुत्र में और यहां से बौद्ध धर्म का विकास तेजी से किया जाता है। क्लियर? सांस्कृतिक रूप से ये क्यों महत्वपूर्ण है रत्नागिरी? क्योंकि ये बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था फ्रॉम 7 to 10 सेंचुरीज। क्लियर? अब बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था, इसका मतलब है कि इसका प्रोत्साहन पाल वंश के शासक कर रहे थे, जो भारत के पूर्वी क्षेत्र में शासन कर रहे थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शासक है धर्मपाल। क्लियर? धर्मपाल ने ही लगभग 200 विलेजेस को ग्रांट के तौर पर नालंदा महाविहार के लिए दिया था। एंड ही आल्सो ब्रॉट और एस्टैब्लिश्ड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी टू प्रमोट Vajrayana sect of Buddhism. Clear? So all these are very important information that reinforces the reality that Buddhism was largely patronized in Eastern India by the Pala rulers in the early medieval phase from 7th to 10th century AD. Clear? इसके साथ साथ तब यहाँ पर कलिंग का महत्व यह भी है कि मैरीटाइम ट्रेड को दर्शाता है ये उड़ीसा का। क्लियर? We had trade ties with Southeast Asia, exchanging spices, silk and metals. Clear? So we used to rather export spices to Southeast Asia. We used to export silk produced in Eastern India, especially in Angika Kshetra. Clear? We used to export some metals also. At the same time, Bali Yatra festival, it celebrates historical links to Bali and Sri Lanka. Clear? In fact, Odisha इस बात को भी दर्शाता है कि यहाँ पर बाली यात्रा फेस्टिवल मनाया जाता था, जो बाली और श्रीलंका को एक साथ दर्शाने का कार्य करता है। इसके साथ साथ उड़ीसा में इसलिए महत्वपूर्ण है, ये बुद्धिज्म के विस्तार को दर्शाता है। क्लियर? देयर वर मर्चेंट्स लाइक ब्रदर्स लाइक तपासु एंड भालिका वे रिकॉग्नाइज्ड एज बुद्धा's early disciples. Clear? So गौतम बुद्ध को जब enlightenment की प्राप्ति होती है, कुछ महत्वपूर्ण डिसाइपल्स उनके साथ शुरू से जुड़े से, जैसे कि तपासु और भालिका, जैसे कि आनंद और उपाली, जिनका महत्वपूर्ण योगदान फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में भी देखने को मिलता है। अगर इन सारी चीजों को देखें तो ये साफ पता चलता है कि उड़ीसा और यहां पर रत्नागिरी ये ऐसे स्थल हैं भारत के जहां पर बौद्ध धर्म का विकास बड़े स्तर पर अर्ली मिडिवल फेज में पाला वंश के शासकों के द्वारा किया जाता है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए बिकॉज पाला रूलर्स वर द लास्ट रूलर्स टू पैट्रोनाइज Buddhism in India. We need to rather respect this cultural side because to understand the importance of Buddhism, the rather intensity of Buddhism in the eastern part of India. This indicates that Buddhism was a very prominent faith promoted by major rulers and people in different parts of Indian territory. Thank you.